मक्का शरीफ से मदीना शरीफ का खूबसूरत सफ़र, जिसमें बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं। कहीं पहाड़ी इलाके हैं तो कहीं मैदानी हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र है जो कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। तो ये सफ़र आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको इस सफ़र की भी ज़ियारत हो जाए। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के सफ़र की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे। और जो सफ़र अल्लाह पाक ने मुझे नसीब किया है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये सफ़र नसीब करे। आमीन सुम आमीन। तो भी बस माशाल्लाह से मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की रवानगी थी। सबसे पहले तो सामान वगैरह की पैकिंग की, वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकी क्योंकि तब बहुत जल्दी थी और फिर पैकिंग के दौरान फिर ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद फिर बस आई थी और सारी सामान की लोडिंग वगैरह वो की, हमारे ग्रुप का सारा सामान रखा गया और फिर हम सारे बस पे सवार हुए और मक्का शरीफ से मदीना शरीफ का सफ़र हमारा शुरू हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मक्का शरीफ की मार्केट्स है। तो इधर की मार्केट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हर चीज़ बहुत ही अच्छी, बहुत ही आला क्वालिटी की मिल जाती थी और हर चीज़ हमें ईजीली मिलती थी। तो माशाल्लाह ये आप देखें, ये मक्का शरीफ से बाहर जा रहे हैं और मदीना शरीफ का सफ़र जो है बहुत खूबसूरत सफ़र, हमारा बहुत ही प्यारा सफ़र जो इसकी हमें बहुत देर से ख्वाहिश थी, तो वो हमारा शुरू हो चुका हुआ है। और ऐसे सफ़र की हर मुसलमान को ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में मक्का से मदीना शरीफ की तरफ जाने की सआदत नसीब फरमाए। तो मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हज उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। इसके अलावा भी जितने मुक़द्दस मकामात हैं, अल्लाह पाक आप सबके वसीले बनाए, मेरे वसीले बनाए और बार बार हमें जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो भी बस ये आप देख रहे हैं कि मक्का शरीफ से काफ़ी हद तक बाहर जो है वो हम पहुंच चुके हुए हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा मैदानी इलाका है। यहाँ पे कोई भी आपको पहाड़ या कोई भी पत्थर आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारी की सारी मिट्टी ही नज़र आ रही थी। तो ये वो सफ़र है जो कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। लेकिन मैं इस सफ़र के दौरान ये सोचती थी कि इतना ज़्यादा ये सफ़र है और हमें तो इतनी ज़्यादा सहूलियात मिल गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ हो गई है, सफ़र हमारे बहुत आसान हो चुके हुए हैं। तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उन पर भी और उनकी आल पर भी, तो उन्होंने ये सफ़र किस तरह से किया होगा। क्योंकि उस ज़माने में या तो सफ़र पैदल किए जाते थे या ऊँटों पे किए जाते थे और बहुत दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हुए। तो हम लोगों के लिए तो बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली है हमें। ये उन्हीं का सदका है कि जो हमें ज़िंदगी इतनी आसान मिली है, हर चीज़ की हमें सहूलत मिली है और ज़िंदगियां हम सब की बहुत आसान हो गई हैं। तो ये उन्हीं का सदका है कि जो आज हम इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतनी खूबसूरत कायनात आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर बनी है। तो ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। और इस बस में ये देखें कि चार्जिंग के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे ये भी सहूलत होती है। तो यहाँ पे सहूलियात बहुत ज़्यादा है, कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती है सफ़र में। अगर किसी जगह स्टे करना पड़ता है तो तब भी करवाते हैं। नमाज के लिए अगर कहीं नमाज़ पढ़नी है तो उसके लिए भी स्टे करवाया जाता है। तो मैं बात कर रही थी अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि किस तरह से उन्होंने ये सफ़र किया होगा, कितने दिन लगे होंगे। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। तो भी बस मक्का शरीफ में जब मैं जबल सौर और जबल नूर की भी और इस तरह के मकामात की जब मैंने ज़ियारत की, तो मेरे जहन में एक ही बात आती थी, बार बार ये मेरे जहन में बात आती थी कि आज यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, जाना बहुत आसान है। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे गए थे तो कितनी मुश्किल से गए होंगे और ये सफ़र भी कितना ज़्यादा होता है और ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल होता है। तो मुझे ये सोच सोच के तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि हमारे आका ने
अपनी उम्मत की खातर कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। तो लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिन्होंने हमारी खातर बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त की हैं। तो इस सफ़र के दौरान भी मेरे जहन में यही बात आती थी कि ये सफ़र जो है हमने चंद घंटों में तय कर लेना है, लेकिन हमारे प्यारे आका ने किस तरह से और कितने दिनों में ये सफ़र किया होगा और कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की होंगी। तो ये आप देखें कि मैदानी इलाके के साथ साथ आप पहाड़ आपको नज़र आने शुरू हो गए होंगे। तो पहाड़ के पीछे जो सूरज का मंज़र है वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। तो ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत सफ़र है जो कि हमने तय किया था, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बस को स्टॉप किया गया था। और यहाँ पे आप देखें कि आगे फिर सारी ये मिट्टी है। तो ये सफ़र इसी तरह से, ये मनाज़र सारे इसी तरह के थे, कहीं मिट्टी होती थी, कहीं पत्थर होते थे। तो ये सारे सफ़र में मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस ले रही थी कि यहाँ पे मनाज़र किस तरह के हैं जो कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखे होंगे। तो ये वही फ़ज़ाएँ हैं, वही ज़मीन है जहाँ पे आका ने सफ़र किया था। तो अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को ये सफ़र नसीब करे, बार बार नसीब करे। तो व्यूअर्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे पत्थर हैं। तो ये ज़मीन है, पीछे कोई पहाड़ नज़र नहीं आ रहा, ये सारे टोटी पत्थर पड़े हैं। तो ये दूर से देखा जाए तो ऐसे ही लगता है कि जैसे खेतों में बड़े बड़े तरबूज रखे हों। तो मेरे साथ एक आंटी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जब फर्स्ट टाइम आई थी तो रात का सफ़र था हमारा, तो चाँद की रोशनी जब पड़ती थी तो मैं यही समझी थी कि इस इलाके में बहुत बड़े बड़े तरबूज हैं। फिर पता चला कि ये तरबूज नहीं है, ये पत्थर है, और ये गोल गोल से पत्थर थे। और वाकई मुझे भी ऐसे ही दूर से लगा कि ये कोई तरबूज या पता नहीं कौन सी चीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी और गोल गोल से पत्थर थे। तो उन्होंने भी यही बताया कि मेरे साथ भी ऐसे, मैं भी यही समझी थी कि ये कोई तरबूज है, लेकिन इस साइड का तरबूज कितना बड़ा है। तो फिर पता चला कि ये तरबूज नहीं है। तो ये भी देखे, ये भी सारे पत्थर हैं। ज़मीन जो है वो एक लेवल पे है, पहाड़ नहीं है, जस्ट ज़मीन के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। तो ये एरिया जो है वो इस तरह का है। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप भी इस सफ़र की ज़ियारत कर सकें जहाँ पे हमारे आका ने ये सफ़र किया है। तो ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत सफ़र है जिसके लिए मैंने बहुत ही दुआएं की थी, आप सबसे भी कह के दुआएं करवाई थी कि आप सब भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे हज उम्रा की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ने आप सब की दुआ को कबूल किया और ये सफ़र मेरे नसीबों में लिख दिया। तो आप सब का भी बहुत शुक्रिया, और मेरे दिल से भी यही दुआ निकलती है कि आप सब ने मेरे लिए दुआ की है, तो मैं आप सब के लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी ये सफ़र नसीब करे। तो यहाँ पे भी आप देखें कि सारे पत्थर ही हैं। तो बहुत ही ये खूबसूरत लगते थे, कहीं मैदानी, कहीं पहाड़ी इलाका, कहीं खाली ज़मीन के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि रोड कितनी अच्छी है। यहाँ की जितनी भी रोड्स मैंने देखी थी बहुत अच्छी थी। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, रोड्स अच्छी हैं। तो चाहे कितना भी लंबा सफ़र होता है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि ट्रांसपोर्ट अच्छी है और रोड्स बहुत अच्छी हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि रोड माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। तो ऐसी रोड पे सफ़र करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। वैसे भी हमारे पास अब बहुत सारी सहूलियात होती हैं, तो चाहे कितना भी सफ़र करना हो तो कोई मुश्किल नहीं होता है। जद्दा एयरपोर्ट से लेके मक्का शरीफ का सफ़र भी बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था। और मुझे यहाँ पे ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि जब भी कहीं सफ़र के लिए जाते थे तो ड्राइवर भाई जो होते हैं वो सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और बाकी सबको भी पढ़ाते हैं, ताकि अगर किसी को नहीं भी आती है तो साथ साथ वो भी पढ़ लेता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। नमाज के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है कि जहाँ नमाज का टाइम हो जाता है तो वहाँ पे किसी रास्ते में किसी भी मस्जिद के पास बस को रोक लिया जाता था और फिर सब नमाज अदा करते थे। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है, ये तो हर जगह पे होना चाहिए। मैंने वहाँ पे भी ये बात की थी कि काश के हर जगह पे ऐसे ही हो कि जहाँ भी कोई सफ़र करता है हर सफ़र में ये सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ भी नमाज का टाइम हो जाए तो वहाँ पे गाड़ी को रोक लिया जाए और सबको नमाज अदा करनी चाहिए। तो जिस मस्जिद में भी गाड़ी को रोका जाता था नमाज अदा करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ भी देखी है
कि हर मस्जिद में लेडीज़ के लिए भी एक सेपरेट रूम ज़रूर होता है जहाँ पे लेडीज़ नमाज अदा कर सकती हैं। वज़ू के लिए सेपरेट बना हुआ है सारा सिस्टम। तो हर जगह पे ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि सफ़र के दौरान जिन लोगों ने नमाज़ पढ़नी है तो ज़ाहिर बात है कि मर्दों का और औरतों का निज़ाम जो होता है वो अलग ही होना चाहिए, और वहाँ पे ये हर जगह पे ये निज़ाम था। तो अल्लाह करे कि हम सब के जितने जिस मुल्क में भी कोई रह रहा है, हर कंट्री में नमाज के लिए यही सिस्टम होना चाहिए कि सफ़र के दौरान जितनी भी मसाजिद रस्ते में आती हैं तो वहाँ पर लेडीज़ के लिए भी इंतज़ाम हो, ताकि वहाँ पे बसेस को रोक के, गाड़ियों को रोक के तो सारे नमाज अदा करें। तो भी बस मेरे ख्याल में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ पे हर जगह पे ये सिस्टम हो जाए कि सफ़र के दौरान जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनको गाड़ी को रोक लेना चाहिए और सबको नमाज के लिए कहना चाहिए, तो हो सकता है कि बहुत सारे बेनमाजी जो हैं, क्योंकि हम गुनहगार हैं, हम ऐसे ही हैं, कभी पढ़ लेते हैं, कभी छूट जाती है नमाज। तो अगर ये सिस्टम हो जाए तो देखें ना, हम सफ़र करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी होती है। लेकिन अगर ये सिस्टम हो जाएगा, जब गाड़ी पूरी रोक के सबको कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ो, तो मेरे ख्याल से जिसने कभी नहीं भी पढ़ी होती है वो भी साथ ज़रूर पढ़ लेता है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं पढ़ूँगा। तो अगर ये निज़ाम हर जगह पे हो जाए तो मेरे ख्याल में बेनमाजियों की जो तादाद है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो वो कम हो सकती है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि या अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा। तो अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक दे। अल्लाह पाक की ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें, उसके शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल हो जाएं। हम अल्लाह पाक के बहुत ही गुनहगार बंदे हैं, तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि या अल्लाह पाक हम सबको बुरे कामों से दूर रहने की तौफ़ीक दे और अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फरमा, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा। तो अल्लाह पाक से हमेशा दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि दुआ में बहुत असर होता है। तो किसी टाइम की भी कोई भी दुआ किसी के लिए कबूल हो सकती है। तो ये देखें माशाल्लाह पहाड़ शुरू हो गए हुए हैं। ये थोड़ी सी ब्राउन मिट्टी वाले पहाड़ हैं और पत्थर भी हैं। तो ये मिले जुले से इस तरह के पहाड़ मुझे नज़र आ रहे हैं, और माशाल्लाह से ये सारे व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे। तो मक्का शरीफ से मदीना शरीफ का सारा सफ़र बहुत ही खूबसूरत सफ़र था, और ये वो सफ़र था जिसकी मुझे बहुत देर से ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाए कि मैं मक्का शरीफ और मदीना शरीफ का सफ़र तय करूं, उन रस्तों को देखूं, उस फ़ज़ाओं को महसूस करूं जहाँ पे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखे हैं, उन फ़ज़ाओं में ज़िंदगी गुजारी है। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने ये दिन मुझे नसीब किया है। मक्का शरीफ में भी जितना टाइम स्पेंड किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा किया है। वहाँ पे जितनी ज़ियारात की थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया था कि या अल्लाह पाक तूने मुझे ये मेरी ज़िंदगी में दिन दिखा दिया है कि हर वो जगह मुझे दिखा दी, हर वो जगह की ज़ियारत करवा दी है जहाँ पे हमारे आका ने ज़िंदगी बसर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विबस अब अल हरम शरीफ का जो एरिया है वो स्टार्ट हो गया है, और सामने आपको बहुत खूबसूरत पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे, और माशाल्लाह से ये आप देखें कि कितना खूबसूरत व्यू है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे कि दिल खुश हो जाता है। और मदीना का तो माशाल्लाह से नाम ही ऐसा है कि मदीना तो मुंह से निकलता है लफ्ज़, और एक बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है वो अपनी आँखों के सामने आप महसूस करते हैं, क्योंकि मदीना नाम ही ऐसा है। अल्लाह पाक ने 2 शहर बहुत ही पसंद किए हैं। मक्का शरीफ अपने घर के लिए बहुत पसंद किया है, जो कि बहुत ही हुर्मत और इज़्ज़त वाला शहर है, और अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर और जिनकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हों, उनके लिए मदीना हुर्मत वाला बहुत ही खूबसूरत शहर अल्लाह पाक ने पसंद किया है। तो मक्का के लोगों ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया, तकालीफ देना शुरू कर दी, तो अल्लाह पाक के हुक्म से हमारे प्यारे आका ने मक्का से हिजरत की और मदीना पाक तशरीफ़ ले आए। तो मदीना का नाम ही ऐसा है। अल्लाह पाक साहब को यहाँ पे आना नसीब फरमाए। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत रोड्स हैं, हर तरफ बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं। यहाँ पे बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये सफ़र माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा रहा है
क्योंकि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है, कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो कोई मसला नहीं होता। तो वैसे गाइस हमने अपने पास खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। कैरी में खाने का सामान रखा हुआ था, आबे ज़मज़म भी हमारे पास था। तो रास्ते में हमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई। वैसे भी स्टे करके तो जिसने जो चीज़ परचेज़ करनी थी वो कर ली थी। वहाँ पे मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ पे फिर जल्दी बहुत होती है तो वीडियो को फिर शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर ऐसी जगहों पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियोस की वजह से मैं किसी भी जगह पर लेट हो जाती। तो इसलिए फिर वहाँ पे टाइम भी कम था तो वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। तो भी बस जैसे जैसे सफ़र गुजरता जा रहा था और हम माशाल्लाह से पहुंचने वाले थे तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी थी। जाहिर है कि हर मुसलमान की ये खुशी होती है, हर कोई बहुत खुश था क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम जा रही थी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तड़प थी। तो मेरी खुशी का वो खुशी मैं आपके साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकती जो उस टाइम मैं फ़ील कर रही थी कि अभी थोड़ी देर तक हम पहुंच जाएंगे और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम और उनकी आल पर, तो वहाँ पे ज़ियारत हो जाएगी, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। और बहुत जल्दी थी मुझे गुंबद खिज़रा की ज़ियारत की कि या अल्लाह जल्दी से बस मैं पहुँच जाऊँ और गुंबद खिज़रा की ज़ियारत करूँ जिसके लिए मैं बहुत सफ़र करके आई हूँ। तो अल्लाह पाक आप सबको भी इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। और यहाँ पे आप ये देखें कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो मोस्टली यहाँ पे ये होटल्स वगैरह ही बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पे ये व्यूज़ है। ये होटल देखें कि किस कदर खूबसूरत है। तो यहाँ की बिल्डिंग देख के तो दिल खुश हो जाता है। मदीना शहर नाम ही खूबसूरती का है। तो भी वो दूसरों से सुना था कि मदीना शहर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो वैसे भी हर वो जगह खूबसूरत ही होती है जहाँ पे हमारे प्यारे आका के कदम हैं। तो जब मैं खुद वहाँ पे पहुँची तो वाकई मदीना शहर बहुत ही खूबसूरत है। तो वहाँ पे पहुँच के तो बहुत एक फीलिंग्स बहुत और तरह की थी। वो फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो इंसान सिर्फ महसूस कर सकता है, शेयर नहीं कर सकता। तो वहाँ पहुँच के भी मेरी यही कंडीशन थी कि एक खुशी जो मेरे अंदर थी वो खुशी सिर्फ मैं खुद महसूस कर सकती हूँ। आप सबके साथ या किसी और के साथ शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत सफ़र था मेरी ज़िंदगी का। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी सफ़र किए हैं मेरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत सफ़र ये वाला है जो मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। और इस सफ़र के दौरान किसी भी किस्म का हमें कोई मसला नहीं हुआ था। आपके साथ ये बार बार शेयर करने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह से जाते हैं, ग्रुप के साथ जाते हैं तो कोई मसला नहीं होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है और अब ये उस तरफ जा रहे हैं जिधर हमारे होटल्स वगैरह हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी बसेस आपको नज़र आ रही होंगी। तो भी बस सबसे पहले रूम में जाके तो अपना सामान वगैरह सेट करके थोड़ी सी रेस्ट करके खाना खाएंगे। खाना खा के तो फिर नमाज के लिए हरम शरीफ जाएंगे। और इस टाइम हमें हमारे होटल की तरफ ही लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत हैं। यकीनन आपका देख के भी दिल बहुत खुश हुआ होगा। यकीनन आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे मक्का शरीफ से मदीना शरीफ का सफ़र आपको भी अच्छा लगा होगा। ये सफ़र जो कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ का सफ़र, तो इस सफ़र को देख के यकीनन आपको भी बहुत खुशी हुई होगी। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो ये बिल्डिंग देख के दिल खुश हो जाता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें नमाज का टाइम हो गया है और बहुत सारे नमाजी हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं अपनी नमाज अदा करने के लिए। तो ये मंजर मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। आप अपना भी, अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।